पूरा गांव 100 घरों का था, लेकिन रात होते ही 99 घरों में दिए जलते थे। सिर्फ एक ऐसा घर होता था जिसमें अगर दिए का तेल खत्म हो जाए और दोबारा न भरा जाए तो अगली सुबह वहां रहने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से अपने ही घर में मरे हुए पाए जाते थे, क्योंकि जैसे ही दिया बुझता राक्षस घर में घुसकर सबको मार डालता। लेकिन दिए की रोशनी मेरी आंखों में चुभ रही थी, गला जल रहा था और जब मैं और सहन नहीं कर पाया तो अनजाने में मैंने दिए का तेल पी लिया। जैसे ही गर्म तेल गले से नीचे उतरा वो खतरनाक ख्वाहिश अचानक गायब हो गई। अगली सुबह खाना खाते वक्त पिताजी दिए को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दिया चेक किया पर उसमें कोई रिसाव नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते ध्यान न दिया होता तो आज रात बड़ी अनहोनी हो सकती थी। फिर वो गांव के मुखिया से तेल लेने जाने लगे। माँ ने चिंता जताई कि मुखिया खुद घर आकर जांच करेगा, लेकिन पिताजी बोले देखने दो, कोई बात नहीं। माँ ने कहा कि आत्माओं को बुलाने वाला जो तेल उन्होंने चोरी से जमा किया था वो सब साफ कर दिया है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं राहत की सांस लेने लगा। तभी गाँव में शोर मच गया। लाओ फांग, गाँव में बाहरी लोग घुस आए हैं, जल्दी आओ। जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा एक गाड़ी खड़ी थी और 4 लोग बंधे हुए थे। वो बार बार कह रहे थे कि वो रास्ता भटक गए थे और किसी से रास्ता पूछने आए थे। उनका कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन गांव वालों ने पूछा अगर रास्ता भटके थे तो गांव में 3 चक्कर कैसे लगाए। ये सुनकर मुझे भी अजीब लगा, क्योंकि गांव में तो सिर्फ एक ही सड़क थी। इसका मतलब साफ था ये लोग कुछ छुपा रहे थे। गाँव के मुखिया ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और आदेश दिया कि इन्हें रात भर पहाड़ वाले देवता के मंदिर में बंद रखा जाए। कुछ लोगों ने कहा कि रात को राक्षस निकलते हैं, ऐसे में उन्हें रात भर वहाँ छोड़ देना बहुत क्रूर होगा। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी, वही परछाई जो कल रात मुझे एक रहस्यमयी पर्ची के साथ दिखाई दी थी। जब बाहरी लोगों को ले जाया गया तो माँ ने राहत की सांस ली और कहा अब ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मैंने पूछा क्या ये सजा कुछ ज्यादा कठोर नहीं है? माँ ने गंभीर आवाज में कहा बाहरी लोगों पर कभी भरोसा मत करना। गाँव में पहले भी कई लोगों ने बाहरी लोगों को शरण दी थी और उसी गलती की वजह से सब मारे गए। अगले पार्ट के लिए चैनल को फॉलो कर लो। माँ की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गाँव में पहले भी कई लोगों ने बाहरी लोगों को शरण दी थी और उसी गलती की वजह से पूरे परिवार मारे गए थे। बस 2-3 बातों में ही इतनी भयानक जानकारी छुपी थी कि मेरा पूरा शरीर कांप उठा। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कल रात मैं खुद भी तो लगभग उसी जाल में फंसी गया था। घर लौटकर मैं उस रहस्यमयी पर्ची को देखने लगा। मेरा मन पूरी तरह उलझ चुका था। मैं नहीं जानता था कि मुझे उसे बचाना चाहिए या नहीं, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि मैं खुद भी सुरक्षित नहीं। तभी पिता पास के कमरे में दिए को जांचते हुए बोले तेल कहीं से लीक नहीं हो रहा, मैंने खुद जांच लिया है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कल रात राक्षसों की गतिविधि कुछ ज्यादा ही थी। कई लोगों ने बताया कि ढेर सारे राक्षस हमारे घर के बाहर मंडरा रहे थे। शायद इसी वजह से दिया तेजी से जल गया। आज रात दिए के जलने की रफ्तार पर ध्यान देना। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी गांव का मुखिया बोले उन बाहरी लोगों से बात करना मुश्किल है। वो बार बार कहते हैं कि हमने उन्हें अगवा किया है। मुझे उन्हें रात में रहने के नियम समझाने हैं और हाँ, छोटे जुए को बुला लेना। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मुझे डर था कि कहीं मेरी कोई हरकत मुखिया की नजर में न आ जाए। मुखिया ने आदेश दिया खाना खाकर सीधे पहाड़ी देवता के मंदिर आ जाना। आज रात उन 4 बाहरी लोगों की निगरानी तुम करोगे। माँ घबरा गई। वो अभी छोटा है, गाँव में और भी लोग हैं, किसी और को भेज दो। मुखिया ने एक ठंडी नजर डाली और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। माँ फूट पड़ी क्या तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारा बेटा है, उसे वहाँ भेजकर उसकी जान जोखिम में डाल रहे हो। पिता ने गंभीर स्वर में कहा शांत रहो। मुखिया के फैसले पर सवाल उठाने का मतलब है खुद को शक के दायरे में लाना। अगर उसे जरा भी लगा कि हम कुछ छुपा रहे हैं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी मुझे समझ आया कल रात चाहे हम बच गए हों, लेकिन मेरी उंगली का नाखून गायब था और दिए का तेल भी असामान्य रूप से कम हो गया था। मुखिया बेवकूफ नहीं है, उसे शक जरूर हुआ होगा। पिता बोले अब वो जो कहेगा हमें वही करना होगा, तभी हम उसकी नजर में बेगुनाह साबित हो पाएंगे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ चुपचाप मुझे खाना परोसने लगी। पिता ने कहा खाने के बाद मैं खुद इसे मंदिर तक छोड़कर आऊंगा। चाहे मुखिया मन में कुछ भी सोच रहा हो, लेकिन छोटे जुए को उसकी बात माननी ही होगी ताकि उसका भरोसा जीत सके। फिर मेरी तरफ देखकर बोले छोटे जुए, तुम समझ रहे हो ना? मैं जानता था कि ये कोई मामूली बात नहीं है। दिए का तेल राक्षसों से बचने का सबसे बड़ा सहारा था। अगर उसका इस्तेमाल अचानक तेज हो जाए तो शक होना लाजमी था। गलती मेरी ही थी। पिछली रात बिना सोचे समझे मैंने दिए का तेल पी लिया और अनजाने में इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इसी बीच मुझे फिर से उस रहस्यमयी पर्ची की याद आ गई। अब जब मुझे ही बाहरी लोगों की निगरानी करनी थी। 1 घंटे बाद पिता मुझे पहाड़ी देवता के मंदिर तक छोड़ने आए। रास्ते में उन्होंने सख्त लहजे में कहा किसी भी बाहरी इंसान को छूने या खोलने की कोशिश मत करना। अगर अंधेरा होने से पहले वो गाँव की तरफ भागे तो तुरंत मुझे खबर देना, और अगर वो न भागे तो अंधेरा होने से ठीक पहले दिया जला देना। खुद को इस कमरे में बंद कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, दिया मत बुझाना। समझ गया? हाँ। उन्होंने मुझसे सारी बातें दोहराने को कहा। जब मैंने शब्दशः सब दोहरा दिया तब जाकर गाँव के मुखिया के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। दूसरी तरफ मंदिर में बंद 4 लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। मैं पहले ही कह रहा था गाड़ी वापस नहीं लानी चाहिए थी। ये गाँव कुछ ठीक नहीं है। देखा अब फंस गए ना? ये अपहरण है। ये लोग झूठी डरावनी कहानियां बनाकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे
रही हैं। राक्षस, श्राप, गांव से बाहर न निकल पाने की बातें, सब ड्रामा है। आज रात किसी भी हालत में हमें मदद ढूंढनी होगी। असल में ये चारों एक खोजी टीम के सदस्य थे। उन्हें पास के पहाड़ों में फंसे एक प्रोफेसर से मदद का संदेश मिला था। उसी को बचाने के लिए ये इस गाँव से गुजरे। तभी उनमें से एक अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर पास बैठे एक आदमी की कलाई से टकराया। छोटी बहन, हिलो मत, मैं तुम्हें खोलता हूँ। तभी एक और आदमी बुदबुदाया, मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। इसी मंदिर में 4 रातें, और हम सब मारे गए थे। ये सुनते ही सबके चेहरे उड़ गए। क्या सच में? गाड़ी में भी ये यही कह रहा था। और तभी मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आहट गूंज उठी।